वेलकम बैक टू माय चैनल। आज अपन चर्चा करेंगे ब्रिज बॉन्डिंग के बारे में, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिससे बच्चे सवाल आने की बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है। बच्चे वेब सीरीज़ को देख के बहुत से कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हमें कैसे पता चलेगा कब बनाना बॉन्ड है, कब कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। तो उन सभी सवालों के जवाब बच्चे आपको इस वीडियो के अंदर मिलने चाहते हैं। सवाल स्टार्ट करने से पहले, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बच्चे मैं आपके सामने एक फैक्ट रखना चाहता हूँ। बच्चे वो फैक्ट क्या है? वो फैक्ट ये है कि यदि अपन एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और यदि अपन बच्चे लिथियम लेते हैं और इसके साथ यदि मैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के कंपाउंड बनाता हूँ, तो बच्चे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के कंपाउंड बच्चे कोवलेंट नेचर के होते हैं। इनका नेचर बच्चे कैसा होता है? कोवलेंट नेचर होता है। और बच्चे जो फ्लोरीन होता है, इनका नेचर बच्चे कैसा होता है? आयोनिक नेचर होता है। कैसा नेचर होता है? आयोनिक नेचर होता है। सर हमें कैसे पता चली ये बात? सर ये बात हमें पता चलती है फजान रूल से। अगर बच्चे आप लोगों को फजान रूल के अंदर भी डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि सर फजान रूल समझा दो, तो बच्चे मैं वो भी आपके सामने क्लियर कर दूंगा। इसके अलावा बच्चे फैक्ट नंबर 1, दिस इज़ योर फैक्ट नंबर 1। एंड आपका बच्चे फैक्ट नंबर 2 क्या है कि यदि बच्चे अपन बेरिलियम और बोरोन लेते हैं तो इसके साथ बच्चे फ्लोरीन ले लो, क्लोरीन ले लो, ब्रोमीन ले लो या आयोडीन ले लो, कुछ भी ले लो बच्चे, सारे के सारे कंपाउंड का नेचर कैसा होता है? सारे के सारे कंपाउंड का नेचर होता है बच्चे कोवलेंट। कैसा नेचर होता है बच्चे? कोवलेंट नेचर होता है। तो बस ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए था। इसके बाद बच्चे आप सारे सवाल कर सकते हो आसानी से। ठीक है भाई, तो ब्रिज बॉन्डिंग को स्टार्ट करते हैं। ब्रिज बॉन्डिंग पहली बात तो एग्जिस्टेंस में आया ही क्यों? तो बच्चे ब्रिज बॉन्डिंग एग्जिस्टेंस में इसलिए आया कि जो आपका AlCl3 है, ये इस फॉर्म में ना रह करके बच्चे क्या हो जाता है? डाइमेराइज हो जाते हैं। क्या हो जाता है बच्चे? ये डाइमेराइज। डाइमेराइज मतलब इसके दो मॉलिक्यूल मिलके बच्चे एक सिंगल मॉलिक्यूल बना लेते हैं। तो सिंगल मॉलिक्यूल का फॉर्मूला बनेगा Al2Cl6। अब साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि ऐसा हुआ क्यों? तो ऐसा बच्चे इसलिए हुआ कि यदि अपन AlCl3 को देखते हैं तो AlCl3 अपने को ऐसा नज़र आएगा, एल्यूमिनियम, और इसके साथ बच्चे 3 क्लोरीन जुड़े होंगे और इसका नेचर कैसा होएगा? कोवलेंट नेचर होएगा, है ना। तो अगर कोवलेंट नेचर होएगा तो अपन बोल सकते हैं यहाँ पे एल्यूमिनियम की हाइब्रिडाइजेशन बच्चे क्या होएगी? sp2 होगी। और ये बच्चे sp2 होएगी तो प्लेनर होएगा। ये बच्चे कैसा होगा? आपका प्लेनर होगा। अच्छा, एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट है या इनकम्प्लीट? एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में बच्चे कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, 1 2 3 4 5 और 6। और बच्चे इसका ऑक्टेट कैसा है? इनकम्प्लीट है। ऑक्टेट बच्चे इसका कैसा है? ऑक्टेट है सर इसका इनकम्प्लीट है। अगर बच्चे जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है वो किसके जैसा बिहेव कर सकते हैं? लुईस एसिड के जैसा बिहेव कर सकते हैं। ये किसके जैसा बिहेव कर सकते हैं बच्चे? लुईस एसिड के जैसा बिहेव कर सकते हैं। यानी कि ये बच्चे क्या कर सकते हैं? लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये क्या कर सकते हैं बच्चे? लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ऐसा यदि एग्जिस्टेंस में आया तो इससे बच्चे इसका सारा स्ट्रक्चर क्या हो गया? चेंज हो गया। कैसे चेंज हो गया? अगर मैं दो एल्यूमिनियम क्लोराइड के बच्चे क्या बनाऊँ? मॉलिक्यूल पास पास में लिखूँ। दो एल्यूमिनियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल बच्चे मैं क्या करूँ? पास पास में लिखूँ। तो वो बच्चे मुझे कुछ एक मॉलिक्यूल ऐसा नज़र आएगा और दूसरा एल्यूमिनियम क्लोराइड का बच्चे मॉलिक्यूल ऐसा नज़र आएगा। अच्छा, इसकी शेप थोड़ी सी सही कर देता हूँ मैं। शेप थोड़ी सी सही से बना देते हैं ताकि आपको थोड़ी अच्छी अच्छी शेप लगे। तो ये भी तो sp2 ही है। अच्छा, और यहाँ पे बच्चे ये आ गया क्या? क्लोरीन आपका। और यहाँ पे बच्चे आपका क्या आ गया? यहाँ पे आपके पास आ गया दूसरा क्लोरीन आपका। और यहाँ पे बच्चे आपके पास क्या आ गया? यहाँ पे आपके पास आ गया तीसरा क्लोरीन। ठीक है भाई। अच्छा, अब क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में अपने को पता है बच्चे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? यहाँ पे 3 लोन पेयर प्रेजेंट होंगे। सिमिलरली इस क्लोरीन के भी 3 लोन पेयर प्रेजेंट होंगे। सिमिलरली बच्चे सभी क्लोरीन्स के, है ना, उनके बनाने की अपने को जरूरत नहीं है। तो अगर ये बच्चे लुईस एसिड है तो ये बच्चे क्या करता है? ये यहाँ से लोन पेयर बच्चे क्या कर लेता है? एक्सेप्ट कर लेता है। लोन पेयर्स को क्या कर लेता है? एक्सेप्ट कर लेता है। सिमिलरली ये वाला क्लोरीन भी बच्चे क्या कर लेता है? लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लेता है। तो अपने को क्या नज़र आया कि यहाँ पे बच्चे अपने को स्ट्रक्चर ऐसा नज़र आता है कि ये दो एल्यूमिनियम, ये बच्चे आपके दो एल्यूमिनियम, और यहाँ पे बच्चे ये क्या हो गया? क्लोरीन। और इसने यहाँ पे बच्चे क्या बना लिया? कोवलेंट बॉन्ड बना लिया। और सिमिलरली यहाँ पे एक क्लोरीन आ गया और इसने भी बच्चे क्या कर लिया? कोवलेंट बॉन्ड बना लिया। और यहाँ पे ये वाला क्लोरीन और बच्चे आपका ये वाला क्लोरीन, और सिमिलरली यहाँ पे ये वाला क्लोरीन
और ये वाला क्लोरीन एज इट इज़ पड़े हैं। ठीक है, तो अगर बच्चे अपन इन सभी को देखें, तो इन सभी को अपन देख के बोल सकते हैं कि ये वाले 6 के 6 एटम बच्चे किस प्लेन में पड़े हैं, सेम प्लेन के अंदर पड़े हैं। अच्छा, इनको थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं हैश से दिखा देता हूँ ना। हैश का मतलब है कि ये वाले 3 एटम सेम प्लेन के अंदर हैं और ये वाले 3 एटम बच्चे क्या हैं, सेम प्लेन के अंदर हैं। और ये वाला स्टार वाला क्लोरीन बच्चे अबव द प्लेन चला जाएगा और ये वाला स्टार वाला बच्चे क्या करेगा, बिलो द प्लेन चला जाएगा। तो ऐसा होने से बच्चे क्या क्या चेंजेस हो गए, तो आपसे पूछ सकते हैं कि जब AlCl3 का डाइमेराइज हुआ तो क्या उसकी हाइब्रिडाइजेशन चेंज हुई। हाँ, हाइब्रिडाइजेशन बच्चा अब इस क्लोरीन की निकालोगे तो कितनी आ जाएगी, sp3 आ जाएगी। क्या बच्चे अब ये प्लेनर रहा, अब ये प्लेनर नहीं रहा ना, एक अबव द प्लेन चला गया, एक बिलो द प्लेन चला गया। तो अब ये बच्चे कैसा हो गया, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर हो गया। क्या बच्चे अब इसका ऑक्टेट पूरा है, हाँ देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। तो ऑक्टेट बच्चे इसका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। यानी कि अब ये लुईस एसिड के जैसा बिहेव नहीं करेगा। ऑक्टेट बच्चे इसका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया और ये लुईस एसिड के जैसा बिहेव नहीं करेगा। ठीक है भी, लुईस एसिड के जैसा बिहेव नहीं करेगा। तो ये अपन ने सीखा बच्चे AlCl3 के डाइमेराइज की कहानी, कि जब आपका AlCl3 बच्चे क्या करता है, डाइमेराइज करता है, तो अपने को बच्चे एक बॉन्ड देखने को मिलता है। अच्छा, अगर आप बच्चे ध्यान से देखो तो इस बॉन्ड की यदि मैं बात करूं, यदि मैं इस पूरे बॉन्ड की बात करूं, तो इस पूरे बॉन्ड को आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे बच्चे इस एल्यूमिनियम का न्यूक्लियस, यहाँ पे बच्चे इस क्लोरीन का न्यूक्लियस और यहाँ पे बच्चे इस एल्यूमिनियम का न्यूक्लियस, यस और नो। और यहाँ पे बच्चे आपके पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के और 2 इलेक्ट्रॉन बच्चे क्या है, इस बॉन्ड के। तो चूंकि यहाँ पे 3 न्यूक्लियस है, 3 सेंटर है, इसलिए इस बॉन्ड को बोला जाता है 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। क्या बोला जाता है बच्चे इसको, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ठीक है भी। अच्छा, तो चूंकि यहाँ पे बच्चे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है बच्चे, कि यहाँ पे कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। कैसा बॉन्ड प्रेजेंट है बच्चे, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। अच्छा, और आपसे पूछ सकता है कि ये चूंकि बच्चे 2 AlCl3 को बच्चे ब्रिज के जैसा काम कर रहा है, इसलिए इसको बोला जाता है बच्चे क्या, ब्रिज बॉन्ड। इसके अलावा इसका क्या नाम होता है बच्चे, एक और ब्रिज बॉन्ड, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इसका बच्चे क्या नाम होता है, ब्रिज बॉन्ड नाम होता है, ब्रिज बॉन्ड नाम होता है। और ये एक्चुअल में ब्रिज बन रहा है, एक अच्छा खासा बॉन्ड बन रहा है, इसलिए इसको ट्रू ब्रिज बॉन्ड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चे, ट्रू ब्रिज बॉन्ड भी बोला जाता है। ठीक है भी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए कि 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, इस बॉन्ड का नाम, हाँ बिल्कुल सही बात है। क्या इस बॉन्ड का नाम कोऑर्डिनेट, क्या इस बॉन्ड का नाम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, बिल्कुल सही बात है, इस बॉन्ड का नाम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी है। ठीक है भी। चलिए जी, सो ये थी आपकी कहानी किसकी, AlCl3 की। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ब्रिज बॉन्ड डू नॉट एग्जिस्ट। पोज कीजिए, क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, तो आप बच्चे पाओगे इसका आंसर क्या आएगा, नन ऑफ दिस, नहीं गलत बात, इसका आंसर बच्चे क्या आएगा, AlF3 आएगा। ऐसा क्यों, अभी अपन देख के आए हैं, AlF3 बच्चे अपना कैसा होता है, आयोनिक होता है। AlF3 अपना बच्चे कैसा होता है, आयोनिक होता है। तो इसको अपन ब्रेक डाउन कर सकते हैं, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव और किसके अंदर बच्चे, 3 फ्लोरीन नेगेटिव के अंदर। एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखोगे तो बच्चे कितनी आ जाएगी, 2 8, और फ्लोरीन की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखोगे तो बच्चे कितनी आ जाएगी, 2 8। तो इसका ऑक्टेट बच्चे ऑलरेडी कंप्लीट है, तो इसको बच्चे बॉन्ड बनाने की जरूरत ही नहीं है ना। जो अपन कोवलेंट बॉन्ड जो या 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएंगे, वो अपन कब बनाएंगे, जब बच्चे ऑक्टेट अपना क्या हो, इनकम्प्लीट हो। ठीक है भी। चलिए जी, तो इसी तरीके से अपन चलते हैं दूसरे ब्रिज बॉन्ड की तरफ, जो कि ब्रिज बॉन्ड है किसका, B2H6 का। क्या फैक्ट पाया गया कि जो बच्चे आपका BH3 है, ये भी बच्चे क्या करता है, डाइमेराइज करता है। डाइमेराइज का मतलब मैंने आप लोगों को बता दिया। डाइमेराइज का क्या मतलब होता है बच्चे, कि 2 मॉलिक्यूल मिलके एक सिंगल मॉलिक्यूल बना लेते हैं, एक सिंगल मॉलिक्यूल बना लेते हैं। तो इसकी कहानी एग्जिस्टेंस के अंदर कैसी आई बच्चे, ध्यान से देखना कि अगर मैं BH3 को देखूं, अगर बच्चे मैं BH3 को देखूं तो BH3 मेरा कुछ ऐसा नज़र आता है, BH3 बच्चे मेरा कुछ ऐसा नज़र आता है। अगर बच्चे मैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखूं तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन बच्चे क्या हो जाएगी, sp2। और बच्चे ये क्या है, ऑक्टेट इसका बच्चे क्या है, इनकम्प्लीट है। ऑक्टेट बच्चे इसका क्या है, इनकम्प्लीट है।
क्या ये प्लेनर है? sp2 है, तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि ये अपना कैसा होएगा बच्चे, प्लेनर मॉलिक्यूल होगा। और इसके बारे में आप क्या बोल सकते हो कि ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसके लिए बच्चे किसके जैसा बिहेव करेगा, लुईस एसिड के जैसा बिहेव करेगा। तो एल्यूमिनियम को देख के बोरोन का भी मन किया, एल्यूमिनियम को देख के बच्चे क्या हुआ, बोरोन का भी मन किया कि मैं भी क्या करता हूँ, मैं भी ब्रिज बॉन्ड बना लेता हूँ। एल्यूमिनियम को देख के बोरोन का मन हुआ कि मैं भी क्या करता हूँ, मैं भी ब्रिज बॉन्ड बना लेता हूँ। तो यहाँ पे आया, यहाँ पे आया और यहाँ पे आया। तो इस वाले बोरोन ने बोला कि हाइड्रोजन मुझे इलेक्ट्रॉन दे दे, बट हाइड्रोजन के पास तो बच्चे ऐसे कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ही नहीं है, हाइड्रोजन के पास तो ऐसे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ही नहीं है। तो इसने बोला कि ये वाले दे दे। तो ये बच्चे ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या कर जाते हैं, शिफ्ट कर जाते हैं। ये वाले इलेक्ट्रॉन बच्चे यहाँ पे क्या कर जाते हैं, शिफ्ट कर जाते हैं। तो इस बोरोन ने बोला कि तूने मेरे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स लिए तो मुझे तेरे वाले दे दे। तो इस हाइड्रोजन और बोरोन के ये वाला बॉन्ड बच्चे क्या कर जाता है, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर जाता है, ये वाला बॉन्ड बच्चे क्या कर जाता है, यहाँ पे शिफ्ट कर जाता है। और अपने को कुछ मॉलिक्यूल ऐसा नज़र आता है, कैसा नज़र आता है कि यहाँ पे बोरोन, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन, और यहाँ पे बच्चे ये वाला बॉन्ड इनकम्प्लीट हो जाता है, हाइड्रोजन अबव द प्लेन। यहाँ पे बच्चे ये वाला बॉन्ड भी इनकम्प्लीट हो जाता है। और यहाँ पे बच्चे हाइड्रोजन, एक्चुअल हाइड्रोजन का बॉन्ड, एक्चुअल हाइड्रोजन का बॉन्ड, ये वाला हाइड्रोजन बिलो द प्लेन चला जाता है और ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ भी बिलो द प्लेन करके बॉन्ड बना लेता है। ठीक है भाई। तो अभी आपको बच्चे क्या क्या नजर आया, क्या क्या नजर आया कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगी। हाँ, हाइब्रिडाइजेशन तो चेंज होगी, 4 बॉन्ड हो गए तो बच्चे यानी कि 4 ऑर्बिटल इसके ओवरलैपिंग करेंगे, 4 ऑर्बिटल इसके मिक्सिंग करेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगी sp3। क्या इसका ऑक्टेट पूरा हुआ? ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ ना, क्योंकि बच्चे जो ये वाला बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड बच्चे यहाँ पे क्या करता रहता है, ओसिलेट करता रहता है, कभी इधर जाता है कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है कभी इधर जाता है। सिमिलरली नीचे वाला भी बॉन्ड क्या करता है, कभी इधर जाता है कभी इधर जाता है। तो इसका ऑक्टेट बच्चे क्या रहता है, इनकम्प्लीट ही रहता है। ऑक्टेट बच्चे इसका क्या रहता है, इनकम्प्लीट ही रहता है ना। नोट करने वाली बात है ये। और ये लुईस एसिड के जैसा अभी भी बिहेव कर सकता है, ये लुईस एसिड के जैसा अभी भी बिहेव कर सकता है। ठीक है भाई। अच्छा, चेंज क्या हुआ इसके अंदर, चेंज क्या हुआ बच्चे, चेंज इसकी ज्योमेट्री होगी। अब ये प्लेनर नहीं रहा, चूंकि sp3 हो गया तो बच्चे ये कैसा हो गया, आपका नॉन प्लेनर हो गया। sp3 हो गया मतलब क्या हो गया बच्चे, आपका नॉन प्लेनर हो गया। और आपसे पूछ लेते हैं कि बताइए मैक्सिमम एटम कितने हैं प्लेन के अंदर। तो ये वाला बोरोन, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला बोरोन, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन, 6 एटम बच्चे क्या हैं, प्लेन के अंदर हैं। 6 एटम्स बच्चे क्या पड़े हैं, प्लेन के अंदर पड़े हैं, सेम प्लेन के अंदर। और ये वाला हाइड्रोजन बच्चे क्या चला जाएगा, अबव द प्लेन, और ये वाला हाइड्रोजन बच्चे कहाँ चला जाएगा, बिलो द प्लेन चला जाएगा। ठीक है भाई। अच्छा, अब इस बॉन्ड का अपन क्या नाम देंगे, इस बॉन्ड का अपन बच्चे क्या नाम देंगे कि यहाँ पे सेंटर तो 3 ही है, एक बोरोन, एक हाइड्रोजन और एक ये वाला बोरोन। सेंटर तो बच्चे अभी भी 3 ही प्रेजेंट है, बट बच्चे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन बच्चे केवल यही वाले 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसलिए इस बॉन्ड को बोला जाता है क्या बच्चे, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। क्या बोला जाता है बच्चे, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। और इसी बॉन्ड को प्यार से बोल दिया जाता है बनाना बॉन्ड। क्या बोल दिया जाता है बच्चे, बनाना बॉन्ड, बनाना बॉन्ड। बनाना बॉन्ड बच्चे क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये एक तरीके के केले की शेप ले लेता है, केला हो जाता है। ठीक है भी। अच्छा, ये चूंकि ब्रिज बॉन्ड तो है ही, हाँ ब्रिज बॉन्ड, क्योंकि ये 2 BH3 को क्या कर रहा है बच्चे, ब्रिजिंग कर रहा है, ब्रिज बॉन्ड तो है ही, बट ये एक्चुअल के अंदर बॉन्ड नहीं बन पा रहा ना उतना इफेक्टिव, इसलिए इसको बोला जाता है बच्चे सूडो ब्रिज बॉन्ड। क्या बोला जाता है बच्चे, सूडो ब्रिज बॉन्ड बोला जाता है। तो ये थी कहानी किसकी बच्चे, BH3 की, कि BH3 ने डाइमराइज किया तो क्या क्या चेंजेस आए। जितने भी तरीके के क्वेश्चंस बन सकते थे मैंने आपको बच्चे सारे बता दिए। ठीक है भी। इसी बेसिस पे आपसे पूछ लिया जाता है कि बताइए इन विच ऑफ द फॉलोइंग बनाना बॉन्ड एग्जिस्ट। तो B2H6 के अंदर तो बनाना बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, क्या Al2H6 के अंदर बनाना बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा, चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आपका आएगा एल्यूमिनियम, यहाँ पे आपका आएगा हाइड्रोजन, यहाँ पे आपका आएगा हाइड्रोजन, यहाँ पे आपका आएगा हाइड्रोजन, और यहाँ पे बच्चे आएगा आपका एल्यूमिनियम, यहाँ पे आपका आएगा हाइड्रोजन, यहाँ पे आएगा हाइड्रोजन, यहाँ पे आएगा हाइड्रोजन। सिमिलरली बच्चे ये वाला एल्यूमिनियम बच्चे क्या करेगा, इस हाइड्रोजन से बॉन्ड मांगेगा, ये वाला एल्यूमिनियम क्या करेगा बच्चे, इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन मांगेगा। तो इसलिए बच्चे ये वाले क्या करेंगे, दोनों जगह मूव करते रहेंगे। तो यानी कि इसके अंदर भी बच्चे आपका क्या प्रेजेंट होता है, बनाना बॉन्ड प्रेजेंट होता है। Al2H6 के अंदर क्या कहानी होती है बच्चे, Al2H6 की यदि मैं कहानी देखूँ तो कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है।
मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि आपका समय बचे। Al2H6 के अंदर बच्चे अपने को क्या नज़र आता है, अपने को नज़र आता है क्या, अपने को नज़र आता है कि यहाँ पे जुड़ गया CH3, यहाँ पे जुड़ गया CH3, यहाँ पे जुड़ गया CH3 और यहाँ पे भी जुड़ गया क्या आपका CH3। एक CH3 बच्चे यहाँ पे प्रेजेंट है, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। एक CH3 बच्चे यहाँ पे प्रेजेंट है, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ये वाला एल्यूमिनियम बच्चे क्या है, लुईस एसिड है, तो इससे बॉन्ड मांगता है। ये वाला क्या है बच्चे, लुईस एसिड है, तो इससे बॉन्ड मांगता है। तो यहाँ पे भी बच्चे अपने को 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड देखने को मिलता है। सिमिलरली यहाँ पे भी बच्चे अपने को 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड देखने को मिलता है, यानी कि बनाना बॉन्ड देखने को मिलता है, यानी कि तीनों के अंदर बनाना बॉन्ड है। तो अपन बोल देंगे इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ दिस आ जाएगा। चलिए जी, तो ये थी कहानी बच्चे किसकी, बनाना बॉन्ड की। अब इससे बच्चे बहुत से अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं। ये थे आपके बच्चे 2 बेसिक एग्जाम्पल जो आपको सारे करवा देते हैं। इसके अलावा बच्चे अपन देखेंगे कुछ अच्छे लेवल के एग्जाम्पल। वो अच्छे लेवल के एग्जाम्पल बच्चे क्या है कि आपका जो MgCl2 है, वो आपका बच्चे जो MgCl2 है ये क्या करता है बच्चे, पॉलीमराइज करता है। MgCl2 बच्चे क्या करता है, पॉलीमराइज करता है। अब इसको पॉलीमराइज करने की जरूरत क्यों पड़ी, डाइमराइजेशन से बच्चे काम क्यों नहीं चला, तो इसलिए पड़ी कि जो बच्चे आपका n टाइम्स ऑफ MgCl2 आते हैं और ये बच्चे क्या बना देते हैं, ये बना देते हैं MgN और यहाँ पे बच्चे Cl2n हो जाता है। तो MgCl2 पॉलीमराइज क्यों किया, तो अपन उसके लिए अपने को समझना पड़ेगा इसका स्ट्रक्चर। यदि बच्चे मैं MgCl2 की बात करूँ तो MgCl2 मेरा कुछ ऐसा नजर आएगा, मैग्नीशियम, यहाँ पे सिंगल क्लोरीन। हाइब्रिडाइजेशन बच्चे इसकी क्या होएगी, sp होएगी। और ये बच्चे sp होएगी तो कैसा होएगा, प्लेनर होएगा। sp है तो बच्चे कैसा होएगा, प्लेनर होएगा। और ये बच्चे अगर ऐसे MgCl2 यहाँ पे एक पड़ा है, सिमिलरली बच्चे MgCl2 आपका यहाँ पे एक पड़ा है, और ऐसे ही MgCl2 काफ़ी सारे पड़े हैं, कॉपी, और यहाँ पे पड़ा है बच्चे पेस्ट। यहाँ पे फिर से कर देता हूँ मैं इसको पेस्ट, फिर से मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट। ऐसे काफ़ी सारे MgCl2 प्रेजेंट हैं। तो इस Mg बच्चे लुईस एसिड है, तो ये बच्चे क्या करता है, ये इस क्लोरीन से बच्चे क्या मांगता है, बॉन्ड मांगता है। तो ये वाला क्लोरीन इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है, बॉन्ड बना लेता है। अब चूंकि इस क्लोरीन ने इसको दी है तो ये वाला Mg भी मांगेगा, ये कहेगा भाई तू भी मुझे दे दे, तो ये वाला क्लोरीन इसको दे देगा। अच्छा अभी देखिए, क्या अभी क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, अभी तक इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए बच्चे ये क्या करता है, ये इस बगल वाले क्लोरीन को भी कहता है ना, डबल अफेयर करता है एक टाइम पे कि तू भी मुझे क्या कर दे, इलेक्ट्रॉन दे दे। तो ये वाला क्लोरीन भी इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है। सिमिलरली बच्चे ये वाला क्लोरीन इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है, और इसके बाद बच्चे ये वाला क्लोरीन इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है। ये वाला क्लोरीन बच्चे इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है। ये वाला क्लोरीन सिमिलरली आगे वाले मैग्नीशियम को इलेक्ट्रॉन दे देगा, और ये वाला क्लोरीन बच्चे सिमिलरली पीछे वाले मैग्नीशियम को इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो चूंकि एक बॉन्ड बनाने से काम नहीं चल रहा था, इसलिए मल्टीपल बॉन्ड बनाने की कोशिश जरूरत पड़ी। इसलिए बच्चे MgCl2 आपका क्या करता है, पॉलीमराइज करता है, डाइमराइज नहीं करता है। अच्छा अब इसकी बच्चे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, मैग्नीशियम की यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होगी, मैग्नीशियम की यहाँ पे sp3। तो क्या ये प्लेनर रहा, ये प्लेनर नहीं रहा, ये कैसा हो गया बच्चे आपका नॉन प्लेनर हो गया। अच्छा अब आप मुझे ये बताइए कि जो ये बॉन्ड बन रहे हैं ये एक्चुअल वाले बॉन्ड हैं या सूडो वाले बॉन्ड हैं। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो एक मैग्नीशियम का न्यूक्लियस, एक क्लोरीन का न्यूक्लियस और एक इस वाले मैग्नीशियम का न्यूक्लियस, यानी कि 3 सेंटर्ड हैं, 3 सेंटर हैं। चूंकि क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन्स पूरी तरीके से दे रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन बच्चे इस वाले बॉन्ड के और 2 क्लोरीन बच्चे इस वाले बॉन्ड के, यानी कि कैसे हो जाएगा 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हो जाएगा। तो यानी कि बच्चे सूडो है या ट्रू है, तो इसलिए बच्चे ये कैसा है, ट्रू ब्रिज बॉन्ड है। कैसा ब्रिज बॉन्ड है बच्चे, ट्रू ब्रिज बॉन्ड है। तो इस तरीके से आपका MgCl2 बच्चे क्या करता है, पॉलीमराइज करता है। तो आपसे पूछ लेगा कि बताइए क्या MgF2 पॉलीमराइज करेगा, तो MgF2 आपका पॉलीमराइज नहीं करेगा, क्योंकि MgF2 बच्चे आपका क्या होता है, MgF2 आपका आयोनिक होता है। सर हमें कैसे पता चलेगा, अरे मैंने आपको सिखाया तो था, इस फैक्ट को आप लोग याद कर लो क्या, कि एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और लिथियम फ्लोरीन के साथ बच्चे क्या बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ बच्चे क्या बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। यही आपका यदि बेरिलियम और बोरोन हो तो वो सबके साथ बच्चे क्या करेगा, सबके साथ बच्चे वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं क्या आगे, अगर अपन बच्चे एक फैक्ट की और बात करें क्या, कि जो आपका B2
सॉरी, जो बच्चे आपका क्या है BeH2 है, जो बच्चे आपका क्या है BeH2 है, ये भी बच्चे क्या करता है पॉलीमेराइज करता है, ये भी बच्चे क्या करता है पॉलीमेराइज करता है। तो अगर मैं BeH2 का स्ट्रक्चर बनाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा बेरिलियम, और यहाँ पे आपका आ जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ पे आपका आ जाएगा हाइड्रोजन। इसकी बच्चे हाइब्रिडाइजेशन क्या होएगी, हाइब्रिडाइजेशन होएगी sp। इसकी शेप बच्चे कैसी होएगी लीनियर होएगी, शेप बच्चे इसकी कैसी होएगी लीनियर होएगी। और बच्चे ये क्या करेगा, और बच्चे ये क्या करेगा लुईस एसिड के जैसा बिहेव करेगा, क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है तो इलेक्ट्रॉन्स के पेयर को बच्चे क्या कर सकता है एक्सेप्ट कर सकता है। तो अब ये बच्चे पॉलीमराइज कैसे करता है, ऐसे ही आपका एक BeH2 आएगा और वो बच्चे क्या करेगा यहाँ पे पड़ा होगा। सिमिलरली बच्चे यहाँ पे एक BeH2 और आएगा, सिमिलरली बच्चे यहाँ पे आपका एक BeH2 और आएगा, सिमिलरली बच्चे यहाँ पे आपका एक BeH2 और आएगा, है ना। अब काफ़ी सारे BeH2 हो गए, तो ये वाला बेरिलियम क्या करेगा इस वाले हाइड्रोजन से बॉन्ड मांगेगा, इलेक्ट्रॉन मांगेगा, पर इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, तो ये सिंपल बच्चे क्या कर लेगा बॉन्ड बना लेगा। सिमिलरली ये वाला बेरिलियम इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा, ये वाला बेरिलियम इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा, ये वाला बेरिलियम इस हाइड्रोजन के साथ, ये वाला बेरिलियम इस हाइड्रोजन के साथ, ये वाला बेरिलियम इस हाइड्रोजन के साथ, ये वाला हाइड्रोजन आगे वाले बेरिलियम के साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, और ये वाला बेरिलियम बच्चे पीछे वाले हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, है ना। तो अब बच्चे इसकी हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे क्या हो जाएगी, हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाएगी किसके अंदर sp3 के अंदर, ठीक है भी। और क्या बच्चे ये प्लेनर रहेगा, ये आपका बच्चे क्या हो जाएगा नॉन प्लेनर हो जाएगा, ये बच्चे आपका कैसा हो जाएगा नॉन प्लेनर हो जाएगा। क्या ये लुईस एसिड है, हाँ ये अभी भी लुईस एसिड है। क्यों लुईस एसिड क्यों है सर, क्योंकि ये बच्चे कैसे बॉन्ड बन रहे हैं, सेंटर तो इसके पास 3 है, एक बेरिलियम का सेंटर, एक इस वाले बेरिलियम का सेंटर, एक इस हाइड्रोजन का सेंटर, बट बच्चे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 ही प्रेजेंट हैं, तो एक इसके जैसा काम करेगा 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के जैसा काम करेगा, ठीक है भाई। और इसी को ही अपन क्या बोलते हैं बच्चे बनाना बॉन्ड बोलते हैं, और इसी को ही अपन बच्चे क्या बोलते हैं सूडो बॉन्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चे सूडो बॉन्ड बोलते हैं। तो ऑल आर सूडो ब्रिज बॉन्ड प्रेजेंट्स, ऑल बॉन्ड्स प्रेजेंट आर सूडो ब्रिज बॉन्ड, है ना। सारे के सारे बच्चे झूठे ब्रिज बॉन्ड है, इसलिए बच्चे ये वाला कंपाउंड क्या होता है हाईली अनस्टेबल होता है, ये वाला कंपाउंड बच्चे क्या होता है हाईली अनस्टेबल होता है, इसलिए बच्चे इसको किस में यूज़ किया जाता है फोड़ने के लिए, बम फोड़ने के लिए, एक्सप्लोजिव्स के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये हाईली अनस्टेबल है तो जाते ही बच्चे क्या करेगा फट जाएगा, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आपका BeH2 बच्चे क्या करता है पॉलीमराइज करता है। चलिए जी नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर बच्चे क्या है आपका जो ICl3 है, ICl3 बच्चे क्या करता है डाइमेराइज करता है, ICl3 बच्चे आपका क्या करता है डाइमेराइज करता है, और क्या बना लेता है I2Cl6 बना लेता है। 2 मोलिक्यूल ICl3 के आएंगे, डाइमेराइज करके बच्चे क्या बना लेंगे ICl6 बनाएंगे। तो अगर मैं ICl3 का स्ट्रक्चर देखूँ तो मुझे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर नज़र आएगा। अगर बच्चे आपको किसी को स्ट्रक्चर बनाने के अंदर कन्फ्यूज़न हो रही है तो आप बच्चे मेरे चैनल पे जाके जुगाड़ स्ट्रक्चर एंड हाइब्रिडाइजेशन की वीडियो देख सकते हो, वहाँ पे बच्चे आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा बिल्कुल कि कैसे इसका स्ट्रक्चर बनाना है ना। तो इस वाले की बच्चे शेप कैसी होएगी, इस वाले की शेप होएगी इस वाले की शेप बच्चे कैसी होएगी टी शेप होएगी, कैसी शेप होएगी बच्चे टी शेप होएगी, है ना। और इसकी हाइब्रिडाइजेशन बच्चे क्या होएगी हाइब्रिडाइजेशन होएगी इसकी sp3d हो जाएगी, है ना। हाइब्रिडाइजेशन अगर आपको काउंट करने में दिक्कत आ रही है तो आप लोग जाके देख सकते हो, है ना। इसके अलावा बच्चे इसके पास क्या वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, यस सर इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है। तो अब बच्चे ये डाइमराइज कैसे करता है वो अपने को देखना पड़ेगा। तो डाइमराइज करने के लिए बच्चे क्या आता है यहाँ पे इसका एक मोलिक्यूल आएगा, कॉपी और पेस्ट, यहाँ पे बच्चे इसका एक मोलिक्यूल आएगा। सिमिलरली बच्चे यहाँ पे आपका दूसरा ICl3 आएगा, यहाँ पे आपका बच्चे क्या आएगा दूसरा ICl3 आएगा। तो यहाँ पे इसका लोन पेयर, इसका लोन पेयर, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, और यहाँ पे बच्चे आपका क्या आ जाएगा क्लोरीन आ जाएगा, ठीक है भाई। अब ये वाला आयोडीन क्या करेगा, इसके पास चूंकि वैकेंट ऑर्बिटल है लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए बच्चे क्या करता है इस वाले क्लोरीन से बच्चे क्या करता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है। और सिमिलरली बच्चे ये वाला क्लोरीन का लोन पेयर बच्चे क्या चला जाता है इस वाले आयोडीन के पास चला जाता है, ठीक है भाई। तो इसलिए इसकी शेप बच्चे क्या हो जाती है, इसकी शेप हो जाती है, शेप की बात अपन बाद में करेंगे, पहले हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं।
हाइब्रिडाइजेशन बच्चे कितनी हो जाएगी, स्टेरिक नंबर काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 हो जाएगी। तो बच्चे कैसा हो जाएगा, sp3d2। sp3d2 में अपने को बच्चे कैसा देखने को मिलता है, अपने को देखने को मिलता है स्क्वायर प्लेनर बाय पिरामिडल, स्क्वायर बाय पिरामिडल, है ना। तो स्क्वायर बाय पिरामिडल कैसा नजर आता है, यहाँ पे एक आयोडीन और यहाँ पे बच्चे आपका क्लोरीन, यहाँ पे बच्चे आपका क्लोरीन और यहाँ पे बच्चे आपका क्लोरीन और यहाँ पे बच्चे आपका क्लोरीन। सिमिलरली यहाँ पे आपका आयोडीन और यहाँ पे बच्चे आपका एक क्लोरीन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड और यहाँ पे बच्चे इस आयोडीन ने इसके साथ पक्का बॉन्ड बना रखा है और यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड और यहाँ पे बच्चे आपका क्लोरीन और यहाँ पे भी बच्चे आपका क्या आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा। ठीक है भाई, तो इस शेप की कुछ इस तरीके से बन जाएगी, ये वाली शेप कुछ यहाँ पे आ जाएगी और सिमिलरली आपकी एक शेप बच्चे यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है भाई। अच्छा, इसके अलावा तो सर लोन पेयर कहाँ पे गया, लोन पेयर बच्चे ध्यान से देखना, इस आयोडीन का लोन पेयर एक ऊपर चला जाता है और एक बच्चे लोन पेयर कहाँ चला जाता है, नीचे चला जाता है। सिमिलरली इस आयोडीन का एक लोन पेयर ऊपर चला जाता है और एक लोन पेयर बच्चे क्या चला जाता है, नीचे चला जाता है। अब ये क्वेश्चन आज तक आया नहीं हुआ बट आपसे पूछा जा सकता है कि पहले तो ये वाली सिंपल बात, क्या इसकी बच्चे शेप कैसी होगी, स्क्वायर बाय पिरामिडल होएगी। इसकी शेप बच्चे क्या होएगी, स्क्वायर बाय पिरामिडल होगी, स्क्वायर बाय पिरामिडल होगी। आपसे ये पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम एटम इन सेम प्लेन, तो आप लोग काउंट कर सकते हो कितने एटम होंगे बच्चे, ये वाला 1 2 3, ये वाला भी उसी प्लेन के अंदर पड़ा होएगा ना, 4 5, क्योंकि अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन तो आपके क्या पड़े हैं, लोन पेयर पड़े हैं, 5 6 7 और बच्चे क्या आ जाएंगे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 एटम्स प्रेजेंट इन सेम प्लेन, 8 एटम्स प्रेजेंट इन सेम प्लेन। ठीक है भाई। सो दिस इज ऑल अबाउट योर ब्रिज बॉन्डिंग। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू बच्चे।